चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर रहे थे और फर्स्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। 2x स्क्वेयर प्लस में x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहला सेम, लास्ट सेम और बीच का साइन सेम, ये हम रखते हैं और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, लास्ट यहाँ 6 है और यहाँ लास्ट 2 है। मान लो 2 पर खड़े हो जाओगे तो लास्ट क्या है 6 और 6 पर खड़े हो जाओगे तो लास्ट क्या है 2 है। लेकिन एक बात क्या जाना कि जो मल्टीप्लाई होती है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर करता हूँ। ए की और सी की होती है, ए की और सी की होती है, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की और लास्ट एक्स का 0 कोफिशिएंट जिसको सी बोलते हैं। भाई इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ए और सी की मल्टीप्लाई होती है। ए और सी का मतलब क्या है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये देखिए भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है और लास्ट वैल्यू क्या होती है सी। इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको हमेशा ए और सी की। अब आपको बिल्कुल क्लियर होगी बात, ए और सी की मल्टीप्लाई आपको करनी है, ठीक है सर। ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 की और 2 की, 6 2 जा 12। अब 12 के फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 12 के फैक्टर 4 3 जा 12, जो होते हैं मन में आप सारे लिख लो, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, बाकी भी होते होंगे, अभी बाद में लिख लेंगे। 2 से काम अगर नहीं चलेगा तो उनको देखेंगे। अब क्या करना है, इनमें से कोई एक आंसर है तो 4 और 3 या 6 और 2, भाई 2 पेयर बनाया आपने, एक 4 3 एक 6 2, तो इनमें से कोई एक आंसर है। आंसर वो है जो आपको एक्स का कोफिशिएंट दे देगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि कोई भी आप लिखोगे एक्स, कोई भी वेरिएबल लिखोगे उसका कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 तो होता ही है, इसलिए एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो आपको 1 चाहिए। 4 में से 3 गया 1, तो आपका राइट फैक्टर ये बनेगा 4 और 3। 6 में से 2 गया 4, ये नहीं दे पाएगा, तो आपको समझ आ गया, आपका फैक्टर हो गया 4x और एक फैक्टर हो गया 3x। अब ये क्योंकि लेस करने से आया, 4 में से 3 गया 1, लेस करने के लिए मैंने पहले वीडियो में सिखाया था, लेस करने के लिए एक प्लस और एक क्या होता है माइनस। इस बात को आपको बिल्कुल अच्छे से सीखना होगा। लेस करने के लिए साइन हमेशा डिफरेंट चाहिए, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस। इसको भी आप लोग भाई ध्यान से देख ले। अगर कभी भी आपको लेस करना है क्वेश्चन को तो आपको डिफरेंट साइन चाहिए, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, एक माइनस है तो दूसरा प्लस, इसलिए मैंने यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस साइन लिया। पहले 2 में कॉमन लो, आपको क्या नजर आ रहा है, इस पहले 2 में कॉमन में 2 में और इसमें 2x में और 4x में क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2x कॉमन नजर आ रहा है। क्या कॉमन नजर आ रहा है आप लोगों को, 2x कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं यही लूंगा इसको, तो भाई क्योंकि स्पेस तो कम है, लेकिन फिर यहाँ आपको सारी चीज़ें समझ आ सकती है ना। 2x तो 2 से 2 कटा, एक x बचा, प्लस 2 2 जा 4, x से x कट गया, ये साइन हमेशा सेम आएगा। ये 3 और 6 में क्या कॉमन है सर, 3 कॉमन है, 3 से 3 कटा x और 3 2 जा 6 और ये बराबर 0 थी। लेकिन ध्यान देना है, बाहर माइनस बैठा, माइनस की वजह से माइनस 3x से भी प्लस और माइनस का 6 से भी क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अगर बाहर ब्रैकेट्स के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपकी ब्रैकेट सेम आ गई, एक फैक्टर हो गया x प्लस 2, एक फैक्टर क्या निकला आपका x प्लस 2 और एक फैक्टर निकला आपका x माइनस 3। x माइनस 3 इक्वल टू 0 चला हुआ था, तो इसका मतलब है x प्लस 2 को भी आप 0 रख सकते हैं और x माइनस 3 को भी आप 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो ये माइनस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस का और ये माइनस को उधर जाकर हो जाएगा प्लस का। भाई ये प्लस वाला उधर जाकर माइनस और माइनस वाला उधर जाकर प्लस, एक्स के आंसर आपके आ चुके हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।